चैप्टर नंबर 18 प्राइस राइज इन कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, उसमें हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 152 पर राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स दिए हैं। उसमें राइट नंबर 4 तक हो गया था। 6 राइट्स जो कंज्यूमर को मिलते हैं उसमें नंबर हो गया था। ओके, नंबर 5 तक, 5th राइट तक हो गया था। ठीक है, अब पेज नंबर 153 पर नंबर 6, राइट नंबर 6, राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स है, उन्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर उनके साथ चीटिंग वगैरह होता है तो उन्हें कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, वो कैसे टाइप की कंप्लेंट कर सकते हैं, ये सबका एजुकेशन भी आप ले सकते हो। ठीक है, दिस राइट एंश्योर्स that a consumer gets complete information and develops patience and skill. Factors responsible for exploitation of consumers at the village level are ignorance, lack of awareness among consumer etc. विलेज लेवल पर लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं होता। ठीक है, आप विलेज के बहुत सारे लोगों को पूछो ना तो उन्हें किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट क्या होती है ना, शायद वो भी नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्सपायरी डेट होती क्या है, वो तो दिया, शॉपकीपर ने ले लिया, एक्सपायर हो गया है या नहीं वो उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ नॉलेज, इसकी वजह से उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। बाय इंक्लूडिंग इट इन द स्कूल करिकुलम, एफर्ट्स शुड बी मेड टू ट्रेन कंज्यूमर्स एंड इम्प्रूव देयर स्किल through meetings of different institutions, consumer education related discussion session, exhibitions, discourses, work camps etc. ठीक है, तो स्कूल्स में ही ये सब कुछ सिलेबस में अगर इंक्लूड किया जाए तो बच्चों को बचपन से ही इनके बारे में क्या होने लगेगा, नॉलेज मिलने लगेगा। सो दैट they may help the role of an alert consumer in the market. Consumer education is helpful in this. Duties of the consumers, जैसे कंज्यूमर्स के राइट्स है वैसे उनकी कुछ ड्यूटीज भी है। सिर्फ उन्हें राइट्स मिलेंगे कि उनके साथ चीटिंग हुई तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसके साथ साथ उनकी कोई ड्यूटी भी है जो उन्हें फुलफिल करनी है। As the consumers are cautious about their rights, in the same way they should show reflections towards their responsibilities or duties also. First, while purchasing a commodity or service, consumers should make the correct choice. At the time of purchasing a product, consumers should purchase the product having good quality, reasonable price, guarantee or warranty, after sale services. ठीक है, एक बार सेल हो जाए फिर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, ठीक है, वो सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप गुड क्वालिटी थिंग परचेज करोगे दैट मीन्स की जो लो क्वालिटी चीजें है क्या होता है, भाई भाव ओछो छे ने चलो खरीदो ले 2 वर्ष तो चालશે ने, बराबर। ऐसा सोच के हम क्या करते हैं, लो क्वालिटी की चीज खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है, चीप होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्राइस ज्यादा दोगे तो वो चीज लॉन्ग टाइम तक चलेगी कि नहीं। ठीक है, तो जो गुड क्वालिटी गुड क्वांटिटी की जो चीजें हैं वो आप परचेस करोगे तो जो लो क्वालिटी की चीजें हैं वो मार्केट में बिकेगी ही नहीं। दैट मीन्स कि धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इसीलिए बेटर है कि आप गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी की थिंग्स परचेस करें। ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से गारंटी या वारंटी पीरियड ज्यादा मिलता हो। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस मतलब कि आपने कोई चीज परचेस कर ली है, मतलब कि शॉपकीपर ने सेल कर दिया, उसके बाद वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक का बड़ा कोई सामान खरीदो तो वो लोग क्या करने आते हैं, फिक्सिंग करने आते हैं ना, एक बार आपको डेमो दे के जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा या तो फ्लोर मिल खरीदा, घरघंटी या तो वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ खरीदा तो वो लोग क्या आते हैं, इंस्टॉल करने भी आते हैं घर पर और डेमो देने के लिए भी आते हैं। तो ये बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस।
ठीक है। तो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइडेड है ये सब कुछ देखकर जानने के बाद परचेस करना चाहिए, ये कंज्यूमर की ड्यूटी है। ठीक है। ही शुड परचेस गुड्स हैविंग स्टैंडर्ड साइंस लाइक BIS, ISI और एग मार्क। स्टैंडर्ड मार्क जिस पर लगा हो वैसी चीजें परचेस करनी चाहिए। While purchasing electrical or electronic gadgets, priority should be given to purchase of standard or branded items only. ठीक है। Second, at the time of purchasing a product from many products, choice has to be made. आप कोई भी चीज खरीदने जाओ तो कितनी सारी ब्रांड्स आपको मिलती है कि नहीं। ठीक है। बड़ा बड़ा सामान भी आप देख लो, घर की कोई बड़ी चीजें आप खरीदोगे जैसे कि एयर कंडीशनर या तो रेफ्रिजरेटर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन या तो टीवी, ये चीज आप बड़ा बड़ा महंगा सामान खरीदने जाओ तो भी आपको कितनी ब्रांड्स अवेलेबल होगी उसमें भी। तो देखकर जो अच्छी ब्रांड है वो परचेज करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी महंगी होगी लोकल ब्रांड से, बट क्या होगा, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। वाइल चूजिंग अ प्रोडक्ट दे शुड हैव ऑल इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन बुकलेट भी आती है ना। दे शुड चेक द लेबल एंड इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड एंश्योर देमसेल्व्स लाइक अ डिस्क्रीट एंड अवेयर कंज्यूमर। कई बार क्या होता है, कोई चीजों की एडवर्टाइजमेंट आती है कि इसके साथ ये फ्री मिलेगा या तो ये सर्विसेज मिलेगी, इतना लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये है वो है। आप टीवी पर, रेडियो पर, व्हाटएवर द मीडियम इज, ठीक है, आपको कहीं से भी एडवर्टाइजमेंट है या तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट में जो आपने देखा था वो आप परचेस करने जाओ तो वही चीज आपको वहां पर मिल रही है या नहीं, वो कंफर्म करके ही चीज परचेज करनी चाहिए। ठीक है। फिर आप देखोगे नहीं और बोलोगे कि एडवर्टाइजमेंट में तो मैंने ये देखा था और आप ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, लेने के बाद करोगे तो वो शॉपकीपर मानेगा या तो ट्रेडर मानेगा नहीं। तो बेटर है कि जब आप परचेज करते हो तभी सब कुछ कंफर्म कर लो। ठीक है। नाउ एज अ कंज्यूमर हिज डिसीजन एंड बिहेवियर शुड बी वाइज, इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिव एंड बेरिंग कॉमन सेंस so that he may be protected against exploitation and cheating. Third, it is the duty of the consumer that his conduct or behavior towards seller or producer should be gentle and bona fide. કોઈ ચીજ આપ ખરીદને જા રહ્યો, ભાઈ હું તારી આગળથી વસ્તુ લઉં છું પણ તને પૈસા તો આપું છું ને તો તારે હું કહું એમ કરવું પડે. ર્યુડ બિહેવિયર ઘણા બધા કન્ઝ્યુમરના મેં તો જોયા છે આ રીતે. બરાબર, હું તને પૈસા આપીને ખરીદું છું ને ભાઈ ફ્રીમાં ક્યાં લઉં છું તારી આગળથી. बराबर, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आप फ्री में खरीद नहीं रहे हो, आप उसे पैसे दे रहे हो, बट उसके बदले में वो आपको चीजें तो दे रहा है कि नहीं। ठीक है, आपके पैसे वो ऐसे ही ले रहा है आपसे, नहीं ना। हाँ, अ कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन हैविंग ओरिजिनल बिल और ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ आइटम्स और सर्विसेज परचेस्ड बाय हिम. ही शुड ऑल्सो इंसिस्ट ऑन गेटिंग वारंटी कार्ड फिल्ड. सिग्नेचर ऑफ सेलर शुड बी दैट अलोंग विथ स्टैम्प. कोई चीज आप बड़ी खरीदते हो उसमें आपको गारंटी वारंटी वगैरह मिलता है, तो उसका जो वारंटी या गारंटी कार्ड है वो आप ले लेना चाहिए और वो फिल्ड अप होना चाहिए. कौन सी डेट पर आपने खरीदा है, कौन सी आइटम खरीदी है, कौन से शॉपकीपर से या तो कौन से मॉल से खरीदी है, जहां से भी खरीदी हो उसका शॉप का नाम, या तो कोई बड़ा शॉपिंग मॉल होता है, शोरूम होता है, कहाँ से खरीदा है वो नाम, सेलर का नाम होना चाहिए और उसकी शॉप का या तो उसके शोरूम का स्टैंप भी वहां पर होना चाहिए. ये सब कुछ डिटेल के साथ चीजें परचेज करो. और आप कोई भी चीज परचेज करते हो आपको ओरिजिनल बिल मिलना चाहिए. जब जीएसटी नया नया आया था ना, तब लोग क्या करते थे, जीएसटी में टैक्सेस थोड़े ज्यादा थे रेगुलर वेट से. पहले हमारे कंट्री में क्या था, वेट लगता था, वेट कम बंद हो गया, सारे टैक्सेस बंद हो गए. अब गुड्स एंड सर्विसेज पर ओनली क्या लगता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो जब जीएसटी नया नया आया था ना, तब लोग क्या करते थे कि ओहो हो टेक्स तो जो केटलो वधी गयो, टेक्स तो जो केटलो वधी गयो. तो शॉपकीपर वगैरह क्या करते हैं, उन्हें चीजें खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए वो कंज्यूमर से क्या बोलते थे कि अगर आप ओरिजिनल बिल ना लो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो लोग ये मान भी लेते थे कि ચાલો ભાઈ ઓરિજિનલ બિલ નથી જોતું, મને એમને આપી દે ને તું, એટલે ટેક્સ ના આપવો પડે.
जो તમે ઓરિજિનલ બિલ, अगर आप ओरिजिनल बिल लेते हो तो आपने जो भी सामान खरीदा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर आपके पास ओरिजिनल बिल होगा तो फिर अगर उस आपने जो भी गुड्स खरीदा है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो बिल के आधार पर आप उसे कंप्लेन कर सकते हो। आपके पास बिल ही नहीं होगा तो आप कंप्लेन कैसे करोगे? आप पुलिस स्टेशन में कोई भी चीज जगह पर आप कंप्लेन करने जाओ तो वो शॉपकीपर तो वही बिल बोलेगा ना कि आपके पास बिल नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये चीज आपने मेरी ही शॉप से खरीदी थी, दूसरी कोई शॉप से खरीदी होगी ना। ठीक है, ये ओरिजिनल बिल का फायदा ये है। टैक्स के फॉर्म में आपको थोड़े बहुत ज्यादा मनी देने पड़ेंगे, बट आपको जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, आपके जो राइट्स है वो आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज आप कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे। किसके ऊपर कंप्लेन करोगे? ठीक है। नाउ fifth number, consumer should come together and form voluntary consumer organizations or associations at non-political and non-commercial level, and with the help of these organizations they should be ready to give legal fight for solution of problems related to consumers complaint. ठीक है, ऐसे कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कमर्शियल लेवल से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजकारण આપણે કહીએ ને पॉलिटिक्स उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उन्हें लीगल एक्शंस लेनी होगी। अगर किसी कंज्यूमर को कहीं पर भी कोई चीटिंग हो रही है तो वो अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट करे तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो शॉपकीपर या तो ट्रेडर पर लीगल एक्शंस, नॉट इलीगल, अपने हिसाब से जो भी चाहे वो कर सकता है ऐसा नहीं है। लीगल एक्शंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा है उस तरीके से। ठीक है, लीगल एक्शंस उस पर होनी चाहिए। नाउ सो इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर दैट ही शुड फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 6. कंज्यूमर शुड मेक वर्बल और रिटर्न कंप्लेंट टू द ऑफिसर और रिलेटेड डिपार्टमेंट विदाउट फेल। अगर आपको किसी चीज में चीटिंग हुई है, आपको समझ में आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ है, तो आपको वर्बल या तो रिटर्न में कंप्लेंट देनी चाहिए। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जाकर आप अपनी एफआईआर बोलते हैं ना, कंप्लेंट लिखवा सकते हो। रिटर्न में आप दोगे तो भी चलेगा, या तो आप वर्बल दे दो तो जो आप जो बोलोगे वो लोग लिख लेंगे। ठीक है, कंप्लेंट करनी चाहिए। नाउ they should also take cooperation of consumer organizations and different non-profitable institutions in order to prevent or eliminate complaints related to wide interest of the consumer. आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प ले सकते हो। डायरेक्टली पुलिस स्टेशन ना जाना हो तो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो। नंबर 7, while purchasing a product, consumer should not make any compromise with quality of product or its safety. He should always insist on purchasing a product after checking packing, rate, date of manufacture, batch number, weight, expiry date, name of producer, address, etc. ये सब कुछ चेक करके ही गुड्स परचेज करना चाहिए। Number 8, while purchasing a product, if the consumer finds that the product is adulterated, मतलब कि expired हो गई है, or duplicate, or fake, or finds decrease in weight, he should immediately bring it to the notice of trader. अगर आपको पता चले कि ये एक्सपायर हो गया है, या तो ये डुप्लीकेट है, या तो फेक है, या तो वेट जितना होना चाहिए उससे कम है, तो आप डायरेक्टली ट्रेडर को बोलो। शायद ऐसा हो सकता है कि उसका भी ध्यान ना रहा हो, उसने जानबूझकर आपको ना दिया, ठीक है, उसकी नजर से भी चूक गया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप एज अ कंज्यूमर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ट्रेडर को बताओ कि इसमें ऐसा है, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेन प्रोड्यूसर से बात करो। ठीक है, ये क्या है, कंज्यूमर की ड्यूटी है। एंड इफ द ट्रेडर डिलेज इन ब्रिंगिंग सॉल्यूशन देन ही शुड गिव एन एप्लीकेशन टू अथॉरिटीज और कंज्यूमर कोर्ट्स आस्किंग फॉर रिड्रेसल। ठीक है, अगर जो कोई भी ट्रेडर है वो चीज का सॉल्यूशन लाने में देर करता है, ठीक है, तो देर करता हो तो उसके लिए उसे क्या देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन लेट हो रहा है। ठीक है, नाउ thus consumer should perform his duty as a responsible citizen.
नंबर 9, कंज्यूमर शुड परचेस अ प्रोडक्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर ओनली। क्वांटिटी सफिशिएंट, जितना वेट है उतना, ठीक है, या तो जितना वॉल्यूम है, लिक्विड कोई चीज खरीदे तो वॉल्यूम के ऊपर से आएगा ना लीटर में, ठीक है, या तो कोई चीजें ऐसी खरीदो कि जो नंबर में होती है, जैसे कि आप सॉप खरीदने जाओ तो वो नंबर पे होता है, वो वेट या लीटर में नहीं होता है ना। तो नंबर में आपको जितना है उतना मिलना चाहिए, वेट में, वॉल्यूम में, सब कुछ आपको, क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। He should save himself from purchasing unwanted and unnecessary products by getting attracted from the advertisement or by seeing others or from sell. He should not waste money. कोई भी चीज आपको लोभावनी लगे कि हाँ ये दूसरे ने खरीदा है, कितना मस्त है, चलो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मॉल में परचेज करने जाओ ना तो वहां पर बहुत सारी ऐसी स्कीम होती है, ठीक है। अगर 2000 का सामान खरीदोगे तो ये चीज फ्री मिलेगी, अगर 5000 का सामान खरीदोगे तो वो चीज मिलेगी। तो ये लोभावनी चीजें, एडवर्टाइजमेंट से लोग क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको खरीदनी है 500 की ही और वो चीज फ्री लेने के लिए आप क्या करते हो, 500 की बजाय 2000 का माल सामान खरीदते हो, तो ऑब्वियसली 1500 आपके तो वेस्ट गए कि नहीं, जो फ्री में था वो 1500 का होगा भी नहीं। वो उससे ये अलग और वो अलग। हाँ, ठीक है, जो चीज आप खरीदते हो वो 1500 का आपको फ्री मिलती है, वो 1500 का होता भी नहीं है। तो ऐसी लोभावनी चीजों से अट्रैक्ट होकर सामान मत खरीदो, आपके मनी आपको वेस्ट नहीं करने चाहिए। बोलो बेटा क्या था? नॉन प्रॉफिटेबल मतलब जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता वो, ठीक है। नंबर 10, while purchasing, weighing scale, implements of measurement, electronic instruments must be checked. आप जब भी कोई सामान खरीदते हो तो वेइंग मशीन वगैरह चेक करो कि अच्छे से चल रहा है या नहीं। A consumer should make sure whether the tools of measurement have been tested and verified by an investigation officer or not. If tools have not been certified every year, the consumer should bring it to the notice of weight and measurement officer, director of legal metrology and consumer affairs at the local level, and if required he should complain. This is the duty of a vigilant and responsible consumer. आप जहां से भी खरीदी करने जाते हो उसका मेजरमेंट बराबर है कि नहीं वो आपको देखना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आप उसके रिलेटेड ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हो। नंबर 11, the seal of the gas cylinder should be always be checked whether it is intact or not. अब तो शायद सबके घर में गैस की पाइपलाइन आ गई होगी। अगर पाइपलाइन नहीं है तो आप गैस सिलेंडर का यूज करते हो, तो जब भी आपके घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर होता है तो वो अच्छे से सील है या नहीं वो देखो। अगर सील नहीं होगा तो लीकेज होगा, तो आपको जितना वेट वॉल्यूम मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलेगा और आप मनी तो पूरे के पे करते हो। दैट मीन्स कि जब भी आपके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी होती है तो उसका सील प्रॉपर है या नहीं ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। टैक्सी और रिक्शा शुड बी बोर्डेड ओनली आफ्टर चेकिंग द जीरो रीडिंग ऑफ द मीटर। कई बार आप टैक्सी या तो रिक्शा में मीटर के ऊपर बैठते हो ना, तो पहले देखना चाहिए कि उसमें जीरो है या नहीं, या तो कोई नंबर है तो वो याद रखो कि पहले इतना था, इतना बढ़ा, दैट मीन्स कि मुझे इतने मीटर का प्राइस देना है, ठीक है। वी शुड पे एज पर रेट ऑन द मीटर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी शुड बी फिल्ड आफ्टर चेकिंग द इंडिकेटर एट 4 times 0। आप व्हीकल्स यूज करते ही होंगे, 2 व्हीलर, ठीक है। तो आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो आप 0 चेक करके ही भरवाते हो कि नहीं, सबको पता ही होगा, है ना। Now, while purchasing kerosene, one should insist on purchasing only after the foam in the measuring can has settled down completely. आपने राशनिंग की दुकान पर केरोसिन बिकता हुआ देखा है कभी? हाँ, राशनिंग की दुकान पर जब केरोसिन बिकता है ना तो 5 लीटर के पूरे वो मेजरमेंट्स होते हैं, उसमें भर कर देते हैं। पूरा टैंक भरा होता है, उसमें से नल चालू कर वो 5 लीटर का भरता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, कई बार मैंने भी देखा है
कि नल वो टैप ऑन करते हैं तो फोर्स से केरोसिन बाहर आता है, जिसकी वजह से फोम मतलब कि फीना થાય છે, बराबर। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ही कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बबल्स पूरे सेटल डाउन हो जाए उसके बाद आप परचेस करो, अदरवाइज बबल जितने फॉर्म हुए हैं उतनी क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, ठीक है। नाउ weighing should be done on that scale only which is hung on its stand. weighing नीचे रखी, वेइंग मशीन जो नीचे रखने आते हैं वो तो ठीक है, नीचे रखकर ही होगा। बहुत सारे वेइंग मशीन ऐसे आते हैं कि जो स्टैंड पर लगाकर फिर उसमें वेट होता है, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो अपने स्टैंड पर वो लगाया जाए उसके बाद ही आपको परचेस करना है। कई बार लो मैं हाथ में राख्યું છે જોઈ लो ઓકે જ છે, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Now, when scale is held in hand, there are chances of cheating. Number 12, a consumer should either himself go to consumer forum or should complain through consumer society against the negligence in the improvement of railway, bank, insurance, telephone or hospital services, or for compensation for physical, mental and economical harm due to lack of services. Consumer should give details of news of judgment and compensation received on local TV. अगर आपके साथ कहीं पर भी चीटिंग हुई है तो उसके आपने कंप्लेंट की तो उसके बदले में आपको क्या जजमेंट मिला है वो आपको बताना चाहिए, ताकि बाकी सारे लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है। कंज्यूमर शुड गिव डिटेल्स ऑफ न्यूज ऑफ जजमेंट एंड कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन लोकल टीवी चैनल and get it published in the newspaper so that other consumer may know about injustice done to him. By informing about the judgment, they may be prevented from being victimized. Thus, it is also his responsibility to bring consumer awareness and work for consumer education and participate. Number 13, a consumer should participate enthusiastically in different consumer awareness programs, movement arranged by consumer society, discussion or seminars. Thus, try to give a thrust to the movement of consumer protection in the society. Now, measures of consumer protection. Following 4 types of measures. First, 3-tier, that is tribunal courts. Under National Consumer Protection Act 1986, Central Consumer Protection Council, that is National Consumer Commission, has been set up. Similarly, the State Consumer Forum has been set up at the state level. Under this commission, laws for consumer protection are framed. National Consumer Disputes Commission has created the structure of 3-tier court and framed the norms for actions of consumer forum or commission. मतलब आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लेंट करते हो, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाए, आपको सॉल्यूशन सेटिस्फैक्टरी ना लगे तो आप स्टेट लेवल पे भी कंप्लेंट कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन आपको सेटिस्फैक्टरी लगे तो ठीक है, अगर उसका भी आपको सेटिस्फैक्टरी ना लगे तो आप नेशनल लेवल पे भी कंप्लेंट कर सकते हो, 3-tier, ठीक है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपको सॉल्यूशन सेटिस्फैक्टरी ना लगे तो स्टेट लेवल पर, वहां पर भी सेटिस्फैक्टरी ना लगे तो नेशनल लेवल पर, ठीक है। इसे बोलते हैं 3-tier, ठीक है। उसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर आएगा सेकेंड स्टेट कमीशन एंड थर्ड आएगा नेशनल कमीशन, पर वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है।